हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ AAC इंग्लिश BBMKU सेमेस्टर 1 सेशन 2023 टू 27 जो यूनिट 2 का हमारा लास्ट टॉपिक है इंट्रापर्सनल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स इन फेस टू फेस और मेडिएटेड इंटरेक्शन। यानी जब कोई कम्युनिकेशन हो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में फेस टू फेस, है ना, तो उस कम्युनिकेशन को कहते हैं इंटरपर्सनल, है ना। जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो और फेस टू फेस हो तो इसे ही कहते हैं हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, पर्सनल होता है ना, यानी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इंडिविजुअल्स के बीच में, यानी जितने लोगों के बीच बात होगा सिर्फ उतने तक सीमित रहेगा और किसी तक नहीं जाएगा। तो ये हो गया पर्सनल। और फिर ये कॉन्टेक्चुअल रहता है, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल नॉर्म्स और कल्चरल फैक्टर्स का इस पर असर पड़ता है। ठीक है, और डायनामिक होता है। ठीक है, डायनामिक। और देखिए ये डायनामिक यानी कि इसमें ना फीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, और रिस्पॉन्स के आधार पर ही कम्युनिकेशन ये हो पाता है हमारा, कौन सा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, और वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो ये इस कम्युनिकेशन में ना हम बोथ स्पोकन लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं और नॉन वर्बल क्यूज यानी कि इशारे वगैरह भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसमें फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। और देखिए और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इमोशनल। ठीक है, यानी इमोशनल यानी इसमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इमोशन होते हैं, फीलिंग होते हैं, एटीट्यूड, ये सब भी इम्पैक्ट डालते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। और रिलेशन, ठीक है, यानी इस कम्युनिकेशन में नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट, इंटीमेसी, रेस्पेक्ट, ये सब होना बहुत ही आवश्यक है। और इंटरेक्टिव यानी इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बिल्ड रैपर्ट और फोस्टर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब इसका क्या है, ये सब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। अब देखिए आइए नेक्स्ट है यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये देखिए इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस, यानी एवरीबडी इंटरेक्शन दैट अकर्स स्पॉन्टेनियसली, यानी अचानक से जब कम्युनिकेशन होता है, कोई कम्युनिकेशन है ना। इनफॉर्मल यानी जो ऑफिशियल नहीं होता है ना, ऐसे दो फ्रेंड्स के बीच में बातचीत समझ लीजिए, तो ये सब इसमें आता है। और फॉर्मल हो सकता है जैसे ऑफिशियल बातचीत, है ना, एजेंडा को लेकर, हम किसी ऑब्जेक्टिव को लेकर बात कर रहे हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, है ना। और फिर सपोर्टिव कम्युनिकेशन, तो ये सब है टाइप्स हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का कम्युनिकेशन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रापर्सनल क्या होता है? देखिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इंटरनल डायलॉग, सेल्फ टॉक, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस दैट इंडिविजुअल्स एंगेज इन विद इन देयर ओन माइंड, यानी खुद से जो बातचीत करते हैं ना, वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरनल डायलॉग हो गया है ना, जब हम खुद से बातचीत करें या खुद का अपना ही सोच, है ना, जो अपने दिमाग में हमको सोच रहे हो, दिमाग में ही कुछ बातचीत कर रहे हो, तो ये सब हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें किसी और लोगों से बातचीत नहीं करते, अपने ही अंदर बातचीत करते हैं, यानी अपने दिमाग से जो सोच है, जो हमारा इंटरनल डायलॉग है, सेल्फ टॉक है, तो वो सब हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन, है ना, यानी कि इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है, कंटेम्पलेशन ऑफ वन थॉट, फीलिंग्स और बिलीव्स, तो ये सब का विकास होता है इसमें, है ना। और सेल्फ रेगुलेशन, एबिलिटी टू मैनेज एंड कंट्रोल वंस इमोशंस, यानी इस इमोशन पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा करके। डिसीजन मेकिंग का जो स्किल है वो भी बढ़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का भी बढ़ता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एंड देखिए गोल सेटिंग, अगर कोई किसी का गोल है तो वो सेल्फ टॉक करके अपना गोल को अचीव करने में मदद उसमें हो सकता है। ठीक है, और इमोशनल रेगुलेशन, यानी मैनेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस इफेक्टिवली थ्रू सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। तो इमोशन को मैनेज करेंगे, है ना, मैनेज करने का, और सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल का ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है, कौन सा? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और मोटिवेशन, इससे मोटिवेशन भी हमें मिलती है। अब देखिए क्या क्या बेनिफिट्स है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के। तो ये सेल्फ अवेयरनेस है ना, सेल्फ अवेयरनेस इससे होता है हमारा इनहेंस अंडरस्टैंडिंग टू वंस थॉट, इमोशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड वैल्यूज़, यानी ये हमारे
सोचने की क्षमता को विकसित करता है, इमोशंस, स्ट्रेंथ, ये सब प्रदान करता है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे इमोशनल इंटेलिजेंट ही इंप्रूव होता है ना। और डिसीजन मेकिंग जो स्किल है वो भी हम इससे बढ़ा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इससे इंक्रीज होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी स्ट्रेस हो तो हम इससे हेल्प ले सकते हैं, सेल्फ टॉक के द्वारा हम स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। और गोल अचीवमेंट, तो ये गोल अचीवमेंट करने में भी मदद करता है और पर्सनल ग्रोथ में भी, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन देखें तो ये, यानी इन कंक्लूजन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग, गोल अचीवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। ओके, अब है नेक्स्ट ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग 3 और मोर इंडिविजुअल्स इन अ शेयर्ड कंटेक्स्ट सच एज टीम, कमिटी और ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब ग्रुप में कोई कम्युनिकेशन हो तो उसे ही ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। 3 लोगों से अधिक, है ना, 3 या 3 से अधिक लोगों के बीच में जब कोई भी बातचीत हो, या फिर टीम के तौर पर हो सकता है, कमेटी के तौर पर, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, तो ये होता है ग्रुप कम्युनिकेशन, जब ग्रुप में बातचीत हो, ठीक है। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखिए, इंटरेक्शन, है ना। ग्रुप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सचेंजेस अमंग मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। इसमें भी नॉन वर्बल और वर्बल दोनों का यूज़ होता है। कोलैबोरेशन, ठीक है, इसमें ग्रुप मेंबर वर्क टुगेदर, ग्रुप मेंबर जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिनका एक कॉमन गोल होता है और अपने शेयर आइडिया और जो डिसीजन है वह शेयर करते हैं, तो ये कोलैबोरेशन है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ग्रुप में तो ढेर सारे पीपल रहते हैं, है ना, अलग अलग बैकग्राउंड के रहते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स के रहते हैं और अलग अलग कम्युनिकेशन स्टाइल्स, तो ये डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इंटरडिपेंडेंस, यानी ग्रुप मेंबर्स रिली ऑन ईच अदर टू अकम्पलिश टैक्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी ये लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस रहते हैं, ठीक है। और नॉर्म्स, ग्रुप्स डेवलप नॉर्म्स ऑन रूल्स दैट गाइड कम्युनिकेशन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद इन द ग्रुप। तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन के द्वारा जो होता है रूल्स और रेगुलेशन बनाया जाता है, जो कम्युनिकेशन में और इंटरेक्शन ऑफ पीपल में गाइड करता है। तो ये रहा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। देन बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी क्या क्या इसके फायदे हैं। तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, है ना, यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ग्रुप मेंबर्स ब्रिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड एक्सपर्टाइज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके पास अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का, है ना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें तो एक लोग या 2 लोग तो नहीं है, ढेर सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इंक्रीज क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है, ठीक है। सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट, जो ग्रुप्स होता है वो इमोशनल सपोर्ट, मोटिवेशन और फीडबैक टू अदर मेंबर्स, ठीक है। और एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। और सोशल कनेक्शन भी एक तरह से होता है, यानी कि जो सामाजिक तौर पर जो कनेक्शन है वो भी बढ़ता है ना। सोशल कनेक्शन, यानी ग्रुप कम्युनिकेशन फोस्टर रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट एंड कमेराडरी अमंग मेंबर्स, ठीक है। तो इससे जो होता है हमारा सोशल कनेक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हमारा जो यूनिट 2 है इस इंग्लिश का वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ 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 शेयर कर लें और लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल को। बाय बाय एंड पढ़ते रहिए।